हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। तो अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनिएगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने वालों को कथा सुनने से प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इनकी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। मान्यता है कि जो भी प्रदोष व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही उसके जीवन के सभी प्रकार के भय, परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए इसी के साथ कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उन दोनों का एक पुत्र भी था। एक दिन उसके पुत्र को गंगा तट पर स्नान करते हुए कुछ चोरों ने देख लिया और रास्ते में उन्हें पकड़ लिया। चोरों ने उससे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक ने कहा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत ही दीन दुखी हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने पूछा कि तेरे इस पोटली में क्या है? बालक ने कहा कि इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने उसे जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। बालक उस नगर में एक बरगद के पेड़ के छांव में बैठ गया। बैठे बैठे उस बालक को नींद आ गई और वो वहीं पर सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए आए और उन्हें उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बालक मिला, जिसे उन्होंने चोर समझकर बंदी बना लिया और उस बालक को राजा के पास ले गए। राजा ने उससे कार्यवाही की और उसे कारावास में डाल दिया। कुछ समय बाद जब वह लड़का घर नहीं लौटा, तब उसके माता पिता को अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर राजा के सपने में आए और उसे आदेश दिया कि उस बालक को छोड़ दो, क्योंकि वह चोर नहीं है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सारा राज्य पाठ वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उस बालक को जेल से मुक्त कर दिया, जिसके बाद बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने लड़के की सारी बात सुनने के बाद अपने सिपाही को बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को लेकर आने को कहा। माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। तब राजा ने बालक के माता पिता से कहा कि आप भयभीत न होइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बालक ने चोरी नहीं की है। राजा ने ब्राह्मण का दुख दूर करने के लिए उसे 5 गांव दान में दे दिया। इस तरह से ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। उसका पूरा जीवन सुखमय हो गया। शिव जी की दया से उसकी गरीबी भी दूर हो गई। तो जैसा आपने इस कथा में सुना कि प्रदोष व्रत की बहुत ही महिमा है। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से कथा और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक कल मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। राधे राधे। श्री हरिदास।